तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आईआईटी ने एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए, 1 और 2 फरवरी और 15 और 16 फरवरी। तो बेसिकली मैं तो आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि आप अपने माइंड में 1 और 2 तारीख लगा के चलो कि आपका गेट मैकेनिकल और एक्सी का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को ही बैठ रहा है, ताकि अगर कुछ ऐसा डिले वगैरह हो, अगर इन केस, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। तो रजी, मतलब ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है मेरा, वो बेसिकली ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डेफिनेटली होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए होंगे या प्रिपरेशन शुरू करी होगी, पर उन लोगों ने मतलब किसी रीज़न से क्विट कर दिया होगा, या मतलब जैसे बंदा शुरू करता है इंटेंशंस होती हैं। बेसिकली एक साइकिल जो गेट एस्पायरेंट की कुछ ऐसे रहती है कि जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो आपको मतलब आप जब एग्ज़ाम का लेवल देखते हो तो आपको ये चीज़ पता होती है कि पेपर में 3 घंटे आप पेपर देख रहे हो और पेपर आपको देख रहा है। ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जब आप क्वेश्चंस को देखते हो तो आप उन्हें सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हो, बट आप जानते हो कि अगर मैं तैयारी करके आया होता तो इन क्वेश्चंस की कोई औकात नहीं थी, मैं इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लेता, मैं गेट बड़े आराम से क्रैक कर सकता था। और ये क्रैक करने की परिभाषा हर बच्चे की अपनी अलग होती है। ठीक है। किसी को सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और किसी को आईआईटी। ठीक है। तो जब आप पेपर दे के निकलते हो, ठीक है, तो आपके अंदर पूरा जोश होता है कि यार ये कुछ भी नहीं था एंड आई कैन डू इट अगर मैं तैयारी करता तो। ठीक है। तो फिर आप डिसाइड करते हो कि मैं दोबारा प्रिपेयर करूंगा, और आप मतलब कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन पूरे जोश से शुरू करते हो, और फिर शुरुआत का जो जोश है वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है, और आपको लगने लगता है कि यार, क्योंकि गेट एग्जाम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साल में एक ही बार होता है। मतलब अगर आपका गेट एग्जाम जैसे फरवरी में होता है, ठीक है, अगर यही गेट एग्जाम दोबारा अगर अप्रैल में ले लिया जाए दोबारा से, ठीक है, अगर अप्रैल में ले लिया जाए, मतलब साल में एक बार की बजाय अगर 2 बार अगर गेट कंडक्ट कर लिया जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज उस टाइम पे आप बड़ी जोश में होते हो कि यार अगर मैं कहता हूँ हफ्ता 10 दिन भी पढ़ लिया होता तो भी गेट एग्जाम निकल जाना था। तो अगर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता तो आप गेट बड़े आराम से अप्रैल के अटेम्प्ट में निकाल लेते। पर चीज़ें ऐसे नहीं है। एक बार जब फैब के अंदर एग्जाम हो जाता है उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर फुल फ्लेज 1 ईयर। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि हाँ हम करेंगे, ठीक है, जो लोग ये प्रिपरेशन डिसाइड करते हैं कि हाँ हम करेंगे, सो उनकी कहानी ये रहती है कि मतलब वो शुरुआत में जोश में रहते हैं, बाद में जोश ठंडा पड़ जाता है, या वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोसाइटी के फैमिली के प्रेशर्स की वजह से जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं, या वट एवर। कुल मिला के एक बहुत बड़ा मतलब पोर्शन ऐसा है स्टूडेंट्स का जिनकी प्रिपरेशन मतलब चल नहीं पाती ढंग से। ठीक है। जो प्रिपरेशन क्विट मार देते हैं, जिनकी प्रिपरेशन रुक जाती है। तो ये जो डेट्स आई हैं एग्जाम की, दिस इज बेसिकली अ वेकअप कॉल फॉर यू पीपल। ठीक है। मतलब राजे, अब जो आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस में जो आप फंसे हुए हो ना, ठीक है, कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, या प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क्स हैं आप इनको साइड में रखो। ठीक है। और फुल फ्लैश शुरू करो गेट की प्रिपरेशन दोबारा से। ठीक है। अगर आपने रोक दी थी तो अब दोबारा से शुरू करने का टाइम है। मैं आपको बड़े सिंपल, देखिए, एक सिंपल गणित से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल गणित से मैं आपको समझा रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अगर कॉलेज भी जा रहे हैं तो ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हैं जहाँ पर इतना लोड नहीं है, या फिर कॉलेज नॉन अटेंडिंग है, मतलब हफ्ते में 1-2 बार जाके काम चल जाता है। तो मतलब जो पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स जो आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, मतलब उसकी ड्यूरेशन आप देखिए, इट इज अराउंड 640 आवर्स। ये 640 घंटे का है। और अगर अभी आप देखो, मतलब अभी हालांकि आधा जुलाई पड़ा हुआ है, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, और फैब के अंदर भी डेट्स देखेंगे क्या बैठेंगी। ठीक है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, 6 महीने आपके पास फुल फ्लेज आपके पास पड़ेगा। ठीक है। सो इफ यू डिवाइड इट बाय 6, मतलब रफली कह रहा हूँ, रफली सेफ साइड रख के, मतलब 110 आवर्स का जो कोर्स है वो आपको 1 मंथ के अंदर कवर करना है। ठीक है। एंड इफ यू डिवाइड इट बाय 30 डेज, ठीक है, अगर आप 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से 4 घंटे आपको हर रोज देने हैं स्टडी के लिए। ठीक है। लेक्चर्स को स्टडी करने के लिए रोज के 3 से 4 घंटे आपको देने हैं। ठीक है। और आपको भी पता है, आपने कोर्स यूज कर रखा है, यू ऑल्सो नो कि इस लेक्चर के अंदर जो ये ड्यूरेशन है 640 आवर्स की, इसमें मैंने आपको थ्योरी भी करवा रखी है, न्यूमेरिकल भी करवा रखी है, डेरिवेशंस भी करवा रखे हैं। इट इज अ कंप्लीट पैकेज। ठीक है।
तो ऐसे में मतलब अगर आप रोज के 3 से 4 घंटे की अगर आप वीडियोस अगर आप कवर कर रहे हो, ठीक है, तो 6 मंथ्स के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़े आराम से 100% सिलेबस आपका कवर हो सकता है, 100% कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि मैं मतलब जो जनवरी का टाइम है वो रिवीजन के लिए देना चाहता हूँ, आप 5 मंथ्स के हिसाब से अगर आप देखो, या अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स अगर आपके छूट भी जाते हैं, द थिंग इज राजे, मतलब ये सोच के टाइम, तो देखो एक बात समझ लो, लाइफ में जो टाइम है वो वैसे भी वो निकल जाएगा, एक एक दिन करके वो निकल ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी टारगेट को रख के कि हाँ मतलब मुझे इस टारगेट, मुझे यहाँ पर जीतना है, सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, अगर आप टारगेट को रख के अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, आप कुछ तो आगे मूव करोगे। मैं कहता हूँ आप टोटल 16 सब्जेक्ट्स नहीं कर पा रहे हो, आप कम से कम 10 तो करोगे, ठीक है, आप कम से कम 8 तो करोगे भाई, 50% मैकेनिकल तो तैयार होगा, इस बात को समझो। सो जो भी मतलब आपके दिमाग में जो भी एक्सक्यूजेस हैं, जो भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, उन सब क्वेश्चन मार्क्स को बिल्कुल साइड में रखो, ठीक है, बिल्कुल साइड में रखो उनको, उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। मतलब एक शेड्यूल बनाओ, मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं शेड्यूल भिजवा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक शेड्यूल बनाओ कि मैं इस सब्जेक्ट से शुरू कर रहा हूँ, मैं इस ऑर्डर में पढ़ाई करूँगा, मैं इन डेट्स तक मैं ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे कर लूँगा, ठीक है, और उस शेड्यूल के हिसाब से चलना शुरू करो, ठीक है। दोबारा से नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन आपने बंद कर दिया, ठीक नहीं चल रही है, तो दोबारा से अपने अंदर थोड़ी एक चुस्ती एनर्जी लेकर आओ, ठीक है, और दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को आप दोबारा से शुरू करो। ये चीज़ समझ आ रही, ठीक है, बिकॉज रजी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। मैकेनिकल के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो हर साल गिरते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पिछले साल आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर, अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, 60-70 हज़ार लोगों ने गेट मैकेनिकल का पेपर दिया था, ठीक है। और ये जो नंबर है मतलब कुछ साल पहले मतलब 2.5 लाख था, ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स घट रहे हैं, ठीक है। और उसमें से भी जो मैकेनिकल इंजीनियर्स वो बाकी स्ट्रीम्स कंप्यूटर्स वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, इधर से नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, तो मैकेनिकल फील्ड के अंदर गेट एग्जाम क्रैक करना, आईआईटीज में पहुंचना, सिलेक्शन लेना, अपना फ्यूचर बनाना, इट्स रियली वेरी इजी, ठीक है। मुझे याद है जब मतलब हम छोटे थे 11वीं 12वीं वगैरह में, तो हमें मतलब जो पेरेंट्स थे, सोसाइटी थे, टीचर्स थे, वो कहते थे कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम 12वीं करके निकलोगे और कॉलेज तुम्हारे लिए वो हार लेके खड़ा हो कि आइए, वो गाना है ना, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा होगा कॉलेजेस के लिए भी, कॉलेजेस तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे होंगे, बेसिकली दे वर आस्किंग अस टू वर्क हार्ड, कि भाई बहुत टफ कंपटीशन है, मेहनत करो तभी सिलेक्शन होगा। पर आप लोगों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज की डेट में वाकई में जो कॉलेज है वो हार लेके फूल लेके खड़े हुए हैं कि यार कोई मैकेनिकल इंजीनियर आएगा, हम उस पे फूल बरसाएंगे, उसको हार पहनाएंगे और अंदर बैठाएंगे। दिस इज द सिचुएशन, द कॉम्पिटिशन इज रियली वेरी लेस। ये चीज़ तुम्हें समझ आ रही है, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, भाई कंपटीशन बहुत गिर चुका है, सीट्स बढ़ रही हैं, आईआईटीज बढ़ रही हैं, कंपटीशन बहुत नीचे आ चुका है, और ऊपर से मतलब नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। पीछे मतलब न्यूज़ वगैरह में, अखबारों में आ रहा था कि आईआईटीज के भी बच्चों की प्लेसमेंट्स नहीं हो रही, ये हो रहा है, बच्चे खाली बैठे हैं, बच्चे चाय बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ऐसी चीज़ों से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज देखो अगर ये न्यूज़ आती है कि आईआईटी के बच्चों के अच्छे पैकेज लग रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी न्यूज़ नहीं देखेगा, ठीक है, कोई किसी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, और सारा आजकल वीडियोस के व्यूज़ का और टीआरपी का गेम बन चुका है। पर जब ये टैगलाइन होगी कि आईआईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, आईआईटी का बच्चा चाय बेच रहा है, कुछ इस तरह का कुछ बनेगा, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फ्लुएंसर्स को भी समझ आ चुकी है, न्यूज़ चैनल्स को भी समझ आ चुकी है, वो अपना स्टफ बेच रहे हैं, वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना फ़ायदा देखिए, जब बाकी के लोग पूरी मार्केट में नेगेटिविटी फैलाएंगे, लोग डिमोटिवेट होंगे, लोग पीछे की तरफ हटेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को और फ़ायदा हो रहा है। पहले ही नंबर ऑफ कंपटीशन मैकेनिकल में कम हो रहा था, पूरी मार्केट में जो नेगेटिविटी फैल रही है उससे आपको वो कंपटीशन और कम हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए चीज़ें और ईजी हो रही हैं, ठीक है। सो व्हाट यू मस्ट डू इज यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, प्रिपेयर करना शुरू करो। कुछ नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करो, ठीक है।
पहले थर्मल कवर कर लो। इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप XE के सिलेबस के जो मतलब वो सब्जेक्ट्स हैं आप वो कवर कर लो। उससे होगा ये कि आपकी मैकेनिकल की तैयारी भी हो जाएगी और XE की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कर लो, अपना वाइब्रेशंस कर लो, थ्योरी ऑफ मशीन्स कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, फ्लूइड मशीन्स कर लो, मतलब वो पोर्शंस वो टॉपिक्स पहले कवर कर लो जो XE के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मतलब एक चैप्टर की तैयारी, क्योंकि लास्ट में हमें भी पता है, हम भी इंजीनियर्स हैं, इतनी जिंदगी की पिछली देखें तो हमें पता है लास्ट में कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो अगर पहले XE वाला पार्ट, अगर XE वाले सब्जेक्ट्स को अगर पहले कर लोगे तो एटलीस्ट एक पेपर की तैयारी तुम्हारी पहले हो जाएगी, ठीक है। सो पहले XE वाले सब्जेक्ट्स को ले लो। सबसे पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स ले लो। जब इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स फिनिश होगा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगला सब्जेक्ट कौन सा करना है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो भाई। अब ये मतलब ठंडे होके बैठने वाला टाइम नहीं है। नाउ इज द टाइम टू फाइट, ठीक है। फिर से गेट का फॉर्म तो तुम्हें भी पता है कि तुम भरोगे, मुझे भी पता है कि तुम भरने वाले हो, ठीक है। अब पेपर के दौरान ये सोचना कि यार अगर पढ़ लिया होता तो हो जाता, ये सोचने से बहुत ज़्यादा बेटर है। यू हैव गॉट एनफ टाइम, मोर देन एनफ टाइम। अगर आप, आई प्रॉमिस यू, अगर आप अभी भी एब्सोल्यूट जीरो से अगर आप शुरू करो, एब्सोल्यूट जीरो से, तो भी आप बड़े आराम से गेट एग्जाम के अंदर टॉप रैंक्स लेके आ सकते हो। 6 months दे आर मोर देन एनफ टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। मैंने आपको बताया पूरा मैकेनिकल 640 आवर्स में कवर हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग विद थ्योरी, डेरिवेशन, एग्जांपल्स, कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप रेगुलर पे, डेली बेस पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यू नीड टू जस्ट वॉच 3 to 4 ऑफ लेक्चर्स। 3 से 4 घंटे की क्लास रोज आपको लगानी है रेगुलर बेस पे, ठीक है। एंड योर प्रिपरेशन विल बी डन, ठीक है। एंड आई नो, मैं जानता हूं कि उस क्लास को मतलब देखने के लिए यू विल नीड मोर टाइम। मतलब 3 से 4 घंटे की जो क्लास अटेंड करने के लिए यू नीड टू सिट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 hours, क्योंकि आप बीच में लेक्चर को रोकते भी हो, आप उसके नोट्स भी बनाते हो, आप पानी भी पीते हो, ठीक है, आप फ्रेश भी होते हो। तो मतलब अगर आप स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है, आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, स्पेशली इन दैट केस, ठीक है। मतलब इट हैपेंस कि हम किसी से पूछते कि भाई तू क्या कर रहा है, और वो बोलते कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। आज की दुनिया में जॉब ढूंढना अपने आप में एक प्रॉपर जॉब बन चुका है, ठीक है। कि कोई आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, आप बोलते कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और कितने टाइम से ढूंढ रहे हो, मैं पिछले 2 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे 2 साल निकले हैं, इसी तरह से अगले 6 महीने मत निकालना। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट एग्जाम, बिकॉज जब आप गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, यू आर प्रिपेयरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो जब अगर आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आता है, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू, एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब दे विल बी रियली वेरी हाई। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर कि आप अपने प्रिपरेशन को फिर से एक पूरे जोश के साथ आप शुरू कर लें, ठीक है। तो मतलब सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले एक शेड्यूल बनाइए अपनी स्टडी का, ठीक है, कि मैं इतने से इतने पढ़ाई करूंगा, और उस दौरान मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। स्पेशली आप उस दौरान आप अपने फ़ोन वगैरह को आप एक्सेस ना करें, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह इन सब की एटलीस्ट आप नोटिफिकेशंस तो आप बंद कर ही सकते हैं, ठीक है। ताकि ये ना हो कि आप पढ़ रहे हो एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। जब आपका मन करे आप सिर्फ तभी फेसबुक देखो। ऐसा ना हो कि जब फेसबुक चाहे कि आप फेसबुक देखो तो आप देख रहे हो। इस बात को समझना। नोटिफिकेशंस बंद कर दो ताकि आप सिर्फ फेसबुक तभी एक्सेस करो जब आप चाहते हो फेसबुक को एक्सेस करना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगी जब और आप उसे खोल के देखोगे, इट मीन्स कि जब फेसबुक चाहेगा तब आप फेसबुक के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। स्विच ऑफ एटलीस्ट ऑल द नोटिफिकेशंस। अगर आप इन ऐप्स को डी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है, आपका बहुत जरूरी काम चलता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो एटलीस्ट आप उनकी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और आप अपनी प्रॉपर एक शेड्यूल बना के आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। कौन सा सब्जेक्ट करना है, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान, स्टार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज कि जो बच्चे मुझसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, ऑन द डेली बेसिस दे आर सेंडिंग मी देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑन डेली बेसिस। और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि आपको मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे रेगुलरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भेजते हैं, ठीक है।
एंड स्पेशली जब कोई स्टूडेंट मतलब रेगुलरली आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से कॉल पे भी उन लोगों से जुड़ा रहता हूँ, हर हफ्ते उनसे एक बार बात हो जाती है। उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग मुझे रेगुलर बेस पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं कि सर आज मैंने ये टॉपिक किया, आज मैंने ये टॉपिक किया, आज मैंने ये फिनिश किया, आज मैंने ये फिनिश किया। तो अगर आप मतलब अपना सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, सो यू हैव टू सेंड मी अ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको रोज उसे भेजना ही भेजना है। दिस विल हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन योर प्रोग्रेस एंड ऑन योर सिलेक्शन। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मेरे भाई अब वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। और वो एक होता है ना कि अपने अंदर जोश पैदा करना है, मतलब भाई इन सब चीज़ों का भी मतलब मेरे को लगता है टाइम नहीं, अब सिर्फ सीधा काम करना शुरू कर दो, ठीक है। मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा था, हाउ टू गेट थिंग्स डन, उसके ऊपर कि किस तरह से मतलब एक होता है हम आलस के अंदर कैसे पड़े रहते, लेजीनेस में, तो उसमें था, उस पूरी बुक का सार ये था कि मतलब सोचो मत कर दो, ठीक है। तो सोचिए मत, अपनी प्रिपरेशन को बस शुरू कर लीजिए। कुछ नहीं पता कैसे शुरू करना है तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स से शुरू कर लीजिए। जब ये सब्जेक्ट फिनिश होगा मुझे कॉल करना, आई विल टेल यू विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट नेक्स्ट, ठीक है। समझ आए? तो आई होप आपको ये लेक्चर बेनिफिट करेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्स्टेंटली आपसे टच में रहूं, ठीक है। आपको रेगुलरली इस तरह के वीडियोस में भेजता रहूंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मोबाइल ऐप के चैट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।